morning, students. I hope you are all doing fine. Today we are going to study multiplication, chapter number 4. So open your books at page 67. Let us count the number of balls. कितनी balls हैं हमको count करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Total there are 16 balls. We have 4 groups each consisting of 4 balls. हमारे पास 4 groups हैं and हर group में we have 4 balls, 4 balls हैं. Total number of balls is equal to 4 plus 4 plus 4 plus 4, that is equal to 16. We have added 4 times. हमने 4 को 4 बार ऐड किया है, then हमें 16 मिला है. Repeated addition of the same number is known as multiplication. जब हम बार बार एक नंबर को ऐड करते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. जैसे हमने 4 को 4 टाइम्स ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू 16. जैसे हमने 4 को 4 बार ऐड किया तो 16 आया, उसी तरह से अगर हम 4 टाइम्स 4 मीन्स 4 इंटू 4 करते हैं देन वी गेट द नंबर 16. इसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. रिमेंबर, x इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो ये x है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है. द रिजल्ट इज नोन एज प्रोडक्ट. जो रिजल्ट आता है, जो 16 आया है, दिस इज द प्रोडक्ट. द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज नोन एज मल्टीप्लिकेंट. जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर क्या है? मल्टीप्लिकेंट. द नंबर बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाइड इज नोन एज मल्टीप्लायर. जिस नंबर से मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई किया है उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं. सो जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया दैट इज मल्टीप्लिकेंट, एंड द नंबर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं. एंड हमें एंड प्रोडक्ट जो मिलता है दैट इज 16, वो क्या है? प्रोडक्ट. ऑब्जर्व द फॉलोइंग. हमने इनको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि इसमें क्या है. कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. और कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स. ठीक है. तो बाय एडिशन हमने 2 प्लस 2 प्लस 2. ठीक है. कितने ग्रुप्स हैं? 3 2s. 3 ग्रुप्स हैं 2s के. ठीक है. जैसे एक ग्रुप में 2 है, दूसरे ग्रुप में 2 है, तीसरे ग्रुप में 2 है, तो 3 2s. और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 3 इंटू 2. 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा 6. ठीक है. नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ शटल्स. अब इसमें ग्रुप कितने हैं? 1 2. 2 ग्रुप्स है ना, ये रहा एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप. कितनी शटल्स है? 1 2 3 4 5 6. 6 शटल्स एक ग्रुप में एंड सिमिलरली 6 शटल्स आर इन द अदर ग्रुप. सो we'll add them 6 plus 6. और ग्रुप कितने? 2 ग्रुप्स हैं 6 के. सो 2 6s. सो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6. तो आंसर आएगा 12. ठीक है. हम काउंट भी करेंगे तो इट इज इक्वल टू 12 ओनली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. नेक्स्ट, count the number of birds. 1 2 3 4 5 6. तो 6 birds हैं और कितने ग्रुप्स हैं? 1 and this is the second group. Now एक ग्रुप में कितनी है? 1 2 3. so 3 plus 3. और कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं 3s के. so 2 into 3 that is equal to 6. so this is how we are going to मल्टीप्लाई. हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 6 प्लस 6 वो भी 12 होते हैं. अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6 कर देंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 12. सो इन दोनों चीज़ों
What does this mean? It means we say 2 times 6 is equal to 12. मतलब हमने 2 बार 6 बोला तो वो भी 12 है, और 2 6s that is also equal to 12, right? Similarly, multiplication facts. Consider 5 plus 5 is equal to 10, and similarly 2 into 5 is also equal to 10. तो ये दो ग्रुप्स हैं 5 each, so 5 into 2 is equal to 10. Similarly, अगर हम 2 को 5 times add करते हैं that is also equal to 10, और अगर हम 5 को 2 से multiply करते हैं that is also equal to 10. So we see that 2 into 5, 2 multiplied by 5, it is equal to 5 multiplied by 2. या तो हम 5 ग्रुप्स बना लें जिसमें 2 each है, each group contains 2 things, तो भी आंसर इज 10. और हमने 2 ग्रुप्स बना लिए जिसमें 5 each हैं और that is also equal to 10. ठीक है? So we see that in multiplication the order of numbers to be multiplied can be changed. तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब या तो 2 को पहले लिख सकते हैं और we can write 5 first and 2 second. So that doesn't change the answer. ठीक है, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. Similarly 3 into 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और that is also equal to 4 into 3. ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल. सिमिलरली 5 into 7 is equal to 7 into 5. अब सेकंड देखते हैं. 0 plus 0 is equal to 0. 0 को कितनी बार भी प्लस करो 0 ही आएगा. सिमिलरली अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तब भी 0 आएगा, मतलब कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा. सो हमेशा ये याद रखना है कि जब हम किसी नंबर को, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, द प्रोडक्ट इज इट्स इन 0. ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल रिजल्ट इन 0. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, थर्ड क्वेश्चन, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. 3 ग्रुप्स हैं जिसमें each containing 1 car. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3 into 1, दैट इज इक्वल टू 3. और अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 ओनली. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ. तो अब जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वही नंबर आएगा. मतलब अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, 8 को 1 से करते हैं तो 8, एंड सिमिलरली 13 is into 1 is also equal to 13. मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन ऑन द नंबर लाइन. अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार ऐड करके ऑन द नंबर लाइन. लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट 2 into 7 with the help of a number line. तो हम 2 into 7, ये नंबर लाइन है, दिस द नंबर लाइन इन विच वी हैव रिटन द नंबर्स फ्रॉम 0 to 50. ओके, सो अब 2 into 7, so first we jump on to 7 and then again 7 means 2 हमने 7 के लिए हैं, 2 हमने 7 लिए हैं, 7 2s, so first 7 then again 7, that is equal to 14. So 2 into 7 means 2 jumps of 7. 2 jump हमने 7 के लिए. This is equal to 2 into 7, that is equal to 14. So let's come to exercises. Exercise 4.1. First is fill in the blanks. हमें blanks fill करने हैं. So हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6. 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं. So there are 3 groups 1 2 3, each containing 6 ice creams. So this is 6 plus 6 plus 6, that is equal to 18. And then 3 into 6 means 3, there are 3 groups, so that is, and we will multiply number of ice creams in each group, that is 6, that is equal to 18. Then similarly solve this.
exercise, it is similar to what we have previously saw. Now coming to second question, with the help of multiplication facts, fill in the blanks. 2 multiplied by dash is equal to 5 multiplied by dash is equal to 10. So the answer is 10. 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? So 2 multiplied by 5 is equal to 5 multiplied by 2 is equal to 10. Similarly, as we have studied, 0 multiplied by 9 is equal to 9 multiplied by 0 is equal to 0. 0 को किसी भी चीज़ से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, the answer will always be 0. And the rest of these questions you will solve yourself. Now coming to third question, that is fill in the boxes. So here it is a number line on which a number is written from 0 to 15. Now there is 2 multiplied by 6 is equal to 12. So we are jumping 2 steps ahead 6 times, that is equal to 2 multiplied by 6, and we get the answer 12. Similarly, we will do the second question. We are jumping 1, 2, 3, 3, and we are jumping 3 steps ahead 3 times, so the answer is 9. 3 multiplied by 3 is equal to 9. Next question you will solve yourself. Next exercise number 4, that is match the following. So what are we doing is that we are adding the number and then we are matching to its answer, which we get by multiplying the number. So we have added 2 4 times, that is equal to 8, and similarly 4 multiplied by 2 is also equal to 8. And now we are adding 3 5 times, so that is equal to 5 into 3 will get 15. So we will match B with 5 into 3. Similarly 7 into 7 will add 7 3 times, that is equal to 3 into 7. So we will match this. Remaining you will solve yourself. Now 5 multiplied by 8, we can write 5 times or 5 8 times, then we get the answer 40. Similarly, the next is 3 multiplied by 8. So we can write 3 8 times and we get the answer 24. And the rest you will solve yourself. These are similar questions, like 5 into 5 we will add 5 times and we get the answer 25. And we add, so similarly we will do these questions. Now let us learn the multiplication tables. They help us to solve multiplication problems faster and correctly. So now we will learn the table of 2. Okay, so if we add 2 ones, that is equal to 2 into 1 is equal to 2. We add 2 times, that is 2 multiplied by 2, we will get the answer 4. 2 multiplied by 3, 6. 2 4s are 8. 2 5s are 10. 2 6s are 12. 2 7s are 14. 2 8s are 16. And 2 multiplied by 9 is equal to 18. And 2 10s are 20. So you will have to learn this table by heart. It will help you solve your multiplication problems faster. Similarly, there is a table of 3 and the table of 4. So 3 multiplied by 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30. And also there is table of 4. You will have to learn all this. That's all for today. Thank you.